नहीं करने वाले सब। मैं चाहूंगा क्रांतिकारी जनता सोनभद्र के आंदोलनकारी किसान नेता कह लीजिए भाई ये चौधरी यशवंत सिंह से आपसे मैं चाहूंगा साहब, यशवंत सिंह सर से मैं चाहूंगा कि आपको माल्या उपलब्ध कराइए और मुख्य अतिथि जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और जो है हमारे बीच में हम लोगों बुद्ध के विचारों पर, लेखकों पर और 84,000 लेखकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वाले डॉक्टर AK सिंह साहब आपके बीच में सम्मानित है। आप लोग स्वागत करते हुए यहाँ के स्थानीय कलाकार जिन्होंने इस देश का सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रयास उठाया है, जिन्होंने कहा है कि ढोल तलवार शुद्ध पसीनारे ये शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए, बदलाव प्रतीक का नियम है, यही नेचुरल जस्टिस है, यही नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस। भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना इसकी प्राचीनता को बताती है और विश्व के तमाम देशों में भगवान बुद्ध की मूर्ति और अवशेष मिलना इस बात को जाहिर करती है कि उनकी मान्यता सार्वभौमिक है पूरे विश्व में। बुद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। अब ये तो भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था एष धम्मो सनातनः, जो हम संदेश दे रहे हैं ये प्राचीन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म कोई भी अपने के धर्म को कहता है, हमको उससे कोई परहेज नहीं, सभी को अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के बात करनी चाहिए। अगर कोई कहता है हमारा धर्म सनातन है तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। बागेश्वर वाले बाबा जी ने कहा कि आप जो कि सनातन के विरोधी हैं, किसी भी सनातनी के विरोधी। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। भारतीय संविधान की चाहत भी यही है कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी धर्मावलंबी समान हैं, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हम किसी भी धर्म के अनादर के पक्ष में नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, हमारे यहाँ की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है, इसलिए हम उस वसुधैव कुटुंबकम के नारे में विश्वास करते हैं। चमत्कार दिखाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने ही कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें, रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। इन्वेस्टर समिट अभी लखनऊ में काटने के लिए तो वहीं से चाहे तो भस्म कर सकते हैं ना। वो हमने तो कही दिया, हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 21 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भाई पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति, वो तो एक आदिवासी महिला है। रामनाथ कोविंद भी जी राष्ट्रपति थे, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर का गेट उनके लिए बंद कर दिया गया, पंडों ने बंद कर दिया तो अंदर नहीं जाने पाए। ये लखनऊ का नाम बदला जा रहा है। हाँ, लखनऊ का लखनपुर किया जा रहा है या लक्ष्मणपुर किया जा रहा है, तो आपको आपत्ति नहीं है? आपत्ति हमें है, क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पारसी की धरती रही है, लखनऊ राजा लाखन पारसी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पारसी की पत्नी का नाम था लखनावती, लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा
अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पारसी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, जिस लाखन पारसी की राजधानी रही एक है। सवाल और कि ये योगी जी और मोदी जी को यहाँ से बुद्ध के धरती से किस तरह की बात करना चाहेंगे आप? क्योंकि बुद्ध जी की बात तो मोदी जी विदेश में जाते हैं तो करते ही करते हैं, और जब प्रधानमंत्री जी कुशीनगर गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुद्ध की ही मूर्ति भेंट की थी, इसलिए मन में तो सबके बुद्ध हैं, मतलब आपको बाहर कहें या न कहें। मतलब आपको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी से ही? हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसने कह दिया योगी से दिक्कत है? लेकिन जब आपने कहा ना गौशाला की जगह जो है वो पढ़ाने के लिए दिया जब जाए, वो जानवरों को जब दिया जाए। ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो गया तो किसको पढ़ाओगे भाई? चलो इस जानवर को लाओ पढ़ाओ, ताड़ना का शिक्षा हो गया ना, उसी गोरखपुर प्रेस में छपा ना। मंत्री जी जब ये रामचरितमानस की बात कर रहे थे तो उस समय सबको लग रहा था कि ये समाजवादी पार्टी से आपको निकाल दिया जाए, अखिलेश आप पे कोई कार्रवाई करे, लेकिन महासचिव बना दिया गया। अब आप निकाल दो ना। ये कसाई बन गए हैं, और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी, और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे, और ये तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करो। अभी ओम प्रकाश राजभर जो है ये कहे कि इनको चौपाई जो है ये पहले क्यों नहीं दिखा जब ये भाजपा में थे, उस समय संशोधित करा सकते थे। अब अगर राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमसे पहले पूछे होते तो मैं उनको चौपाई का पहले बता दिया होता। कितनी चौपाई ऐसी है जिसपे आपको आपत्ति है? कितनी चौपाई ऐसी है? जितनी भी चौपाइयाँ हैं मैंने अधिकतम उसमें समेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेज दिया है, और उसकी प्रतियां आप सभी मीडिया मुख्यालयों पर मैंने भेज दी है। इन्वेस्टर समिट का विरोध क्यों कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, इन्वेस्टर समिट हवाई है इसलिए विरोध है। इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, लेकिन आज नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी नौकरियां पहले ही गायब हो चुकी हैं, नए उद्योग के अभाव में, नए उद्योग के लगने के अभाव में आज भी उनको निजी क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो केवल दिखावे के लिए अगर ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टर समिट होता है, तो ये नौजवानों के आग में धूल झोंकना है। तो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। इसके पहले भी 3 इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं। कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया उन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगी हुई उद्योगों में, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करें। चुनाव के समय में ही आप इस तरह का चौपाई छेड़ के तो क्या साधना चाह रहे हैं? किन जातियों को साधना चाह रहे हैं? अरे भैया, पहले अभी चुनाव बहुत दूर है, इस चौपाई का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस चौपाई का मतलब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों से है, जिसका अपमान रोज प्रतिक्षण होता है धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में। लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी है कि जिसके वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जब शूद्र की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। अरे भाई, जब वोट लेने के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े भाजपा के लिए हिंदू हो जाते हैं तो सम्मान देने के लिए क्यों नहीं हिंदू हो रहे हैं? सम्मान दिलाएं। तो समाजवादी पार्टी का तुलसीदास की रामचरितमानस की उन चौपाइयों को क्यों नहीं प्रतिबंधित करते? अगर वो चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सम्मान मिले, महिलाओं का सम्मान मिले, तो रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित करें या संशोधित कराएं। तो सरकार आएगी तो चौपाइयां बदली जाएंगी। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनाया, वो तो एक आदिवासी महिला है। रामनाथ कोविंद भी जी राष्ट्रपति थे, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर का गेट उनके लिए बंद कर दिया गया, पंडों ने बंद कर दिया तो अंदर नहीं जाने पाए। ये लखनऊ का नाम बदला जा रहा है। हाँ, लखनऊ का लखनपुर किया जा रहा है या लक्ष्मणपुर किया जा रहा है, तो आपको आपत्ति? लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। क्या लगता है आपको, कोई आपके ऊपर कोई खतरा है क्या? नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ पड़ा नहीं, तो हमें क्या होना? मंत्री जी, ना हमारी गाड़ी पड़ा, ना हमारे ऊपर पड़ा। गौरीगंज के सपा विधायक जो है राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जो रामचरितमानस की बात जो विरोध कर रहे हैं वो न समाजवादी है न सनातनी है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है, रामचरितमानस कहाँ आता है? आज आप जो है बुद्ध के शरण में हैं, यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए, सभी धर्मों का मकसद है
मानवता सशक्तिकरण और मानव का सम्मान। आज से 2500 साल पहले बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए, पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया। मानव मानव एक समान की विचारधारा का संदेश देकर के करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की रचना का निर्देश देकर के उन्होंने एक वैज्ञानिक शोध दिया, जिसके नाते आज भी विश्व के 51 देश भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। यहाँ तक कि विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाइयाँ हुई, वहाँ भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। राखी की पहाड़ियाँ हों, साइबेरिया रूस का पठार हो, या बेबीलोन की पहाड़ियाँ हों अफगानिस्तान की, आपके देश में भारत में उत्तर भारत हो, साउथ भारत हो, पूर्वी पश्चिमी किनारा हो या पूर्वी किनारा हो, जहाँ भी पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं तो ज़्यादातर बुद्ध या बुद्धकालीन अवशेष ही मिलते हैं। आपकी इस पहाड़ी पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति का मिलना उसी ओर इंगित करती है। और मिर्जापुर की भी एक पहाड़ी में इसी प्रकार से जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने के लिए 51,21 लाख की सुपारी दे रहे थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जीप काटने के लिए 11,05 लाख की सुपारी दे रहे थे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात कर रहे थे, अब भागवत जी बोल दिए तो उनका क्यों नहीं सिर काटने की बात कर रहे हो? अगर भागवत जी बोल दिए तो उनका सिर कलम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनकी जीभ काटने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनका हाथ नाक कान काटने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जीभ काटने वालों को गिरफ्तार करो, फांसी दो, स्वामी प्रसाद तुम मत घबराना, पूरा देश तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारे साथ है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भेदभाव बंद करो। धर्म हमने ईसाई के प्रार्थना पत्र को देखा, प्रार्थना सभा को देखा, जो जैसे जाता है लाइन में खड़ा होकर के वैसे ईसा मसीह के सामने पूजा अर्चना करता। हमने मुस्लिम समाज के इबादतगाह को भी देखा, वहां नमाज पढ़ने जो जाता है, जो जिस लाइन में जहां जैसे जाता वहां बैठता जाता है। ये नहीं कि कोई नवाब साहब आएंगे तो आगे बैठेंगे और कोई जूते में पालिश करने वाला मोची आएगा वो पीछे बैठेगा, ऐसा नहीं। वहां सारे मुसलमान चाहे जो काम करता हो, थैलियां लगाता हो, पालिश करता हो, साइकिल का पंचर बनाता हो, या बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, बहुत बड़ा नवाब क्यों न हो, जो जैसे आएगा वैसे बैठेगा, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये धर्म कैसा धर्म है? अभी राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति होने के दौरान राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, वहां के पंडों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि वो दलित समाज के पैदा हुए थे ना, कोरी समाज के पैदा हुए थे ना, इसीलिए रोक दिया। अगर राष्ट्रपति जी अपने अधिकार का उपयोग करते तो सारे मंदिर के पुजारियों को जेल डलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना संयम